कहीं पे फोग है और कहीं पे स्नो, बट ठंड हर जगह है। तो ऐसी ठंड में क्या करें? ऑफ कोर्स अपने कमरों में बैठ जाओ और हीटर लगा लो। बट कौन सा हीटर? तो यही क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम किसी ब्रांड की बात नहीं करेंगे, किसी ब्रांड के हीटर को अनबॉक्स नहीं करेंगे, बट इन जनरल टाइप ऑफ हीटर्स को बताऊंगा मैं आपको सामने रख के, एंड आपके लिए कौन सा बेस्ट है बजट के अंदर। तो चलिए खोलते हैं। देखिए, पंखा एक नेसेसिटी होती है। आप गर्मियों में बिना पंखे के नहीं गुजार सकते, बट हीटर एक नेसेसिटी नहीं है। बहुत सारे लोग विंटर्स को हीटर के बिना गुजार लेते हैं, मैं भी उन लोगों में से ही हूं। बट आई फील इट्स ऑलवेज बेटर आप ठंड लगवाकर बीमार ना हो और कंफर्ट लेकर आप आराम से हीटर में बैठ जाइए। तो इफ यू रियली नीड हीटर तो आपको ले लेना चाहिए। हियर्स द थिंग, आपको कितना स्पेंड करना चाहिए हीटर के ऊपर? तो मोस्ट ऑफ द रीजन्स, अगर हम हिमाचल या कोल्डर रीजन्स को इग्नोर कर दें, तो वहां पे 15-20 दिन या फिर एक मंथ की एकदम ठंड पड़ती है, जिसमें एक नीड पड़ती है हमें हीटर की। तो मेरी पर्सनल एडवाइस भी यही है कि अगर आपने 15-20 दिन ही हीटर यूज करना है तो ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एजमा या कोई भी सांस की प्रॉब्लम हो। अरे भाई साहब, यहाँ पे तो मैं ही नहीं दिख रहा, बट ये देखिए 3 टाइप के हीटर्स ज्यादा देर के लिए यहाँ पे नहीं रहेंगे, आप मेरा चेहरा देख पाओगे और इनको भी बारी बारी करके। तो 3 टाइप्स है, ब्रांड नहीं टाइप्स। ये है हेलोजन हीटर, क्वार्ट्ज हीटर और फैन हीटर। अभी बारी बारी इनको एक्सप्लेन करते हैं, सो अगर आपको पता लग जाए आपके लिए कौन सा बेस्ट है, हेल्थ वाइज, बजट वाइज और इफेक्टिव कौन सा रहे। हालांकि हीटर्स में भी बहुत सारी ऑप्शन आती है, जैसे कार्बन हीटर्स, पीटीसी हीटर्स, ऑयल हीटर्स, पिलर हीटर्स, बहुत कुछ। बट 1000 के अंदर आपको ये 3 ऑप्शंस ही मिल पाएंगी। तो ये रहा आपके सामने क्वार्ट्ज हीटर। तो इसको क्वार्ट्ज हीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्वार्ट्ज रोड्स होती हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, 1000 के अंदर आपको 2 रोड वाला हीटर ही मिलेगा। 3 रोड पे जाओगे तो 1000 के ऊपर चला जाएगा। तो अभी आपके सामने से स्विच ऑन करूंगा और देखते हैं कितनी देर में हीट अप होती है। ऑन कर दी है एंड लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम ले रही है बट दैट्स फाइन। ओके, शुरू हो गई है। अभी कलर चेंज होगा इसका, धीरे धीरे करके इसका कलर एकदम रेड हो जाएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब बटन जैसे। इसी बात पे सब्सक्राइब ठोक दो। तो कुछ सेकंड्स में अच्छी तरह हीट अप हो गई है। एंड अगर बात करें हीट की, तो कुछ यहां तक इसकी हीट आ रही है, 2-3 फीट तक इसकी हीट आ रही है, उसके बाद डेफिनेटली नहीं आती। तो ये सेकने के लिए काम आता है। बात करें तो अगर हम सोचे इससे रूम टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो वो थोड़ी मुश्किल चीज है। इंटरेस्टिंगली इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं। एक रहता है प्लास्टिक बॉडी में और एक रहता है मेटल बॉडी में। हालांकि फुल बॉडी मेटल नहीं होती, साइड्स प्लास्टिक की है, सामने स्टील, एंड देन वी गेट मेटल हेयर। तो ये 2 ऑप्शंस रहती है। ये आपको 1000 के अंदर कम चांसेस है कि मिले। तो बारी आती है इसकी। ये हेलोजन हीटर क्योंकि इसमें हेलोजन रोड्स है, वो क्वार्ट्ज हीटर क्योंकि उसमें क्वार्ट्ज रोड्स हैं। तो रोड्स के बेसिस पे इसका नाम रखा हुआ है। अभी आपको देखने में भी डिफरेंस लग रहा होगा कि इसके आगे एकदम शाइनी सी रिफ्लेक्टर जैसी चीज है, तो वो भी हम बताते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अभी आप नोटिस करना एक मेजर डिफरेंस। मैं इसे प्लग इन कर रहा हूं, तो अभी मैं स्विच ऑन करने वाला हूं। 3, 2, 1 बूम। ये तो साथ ही में होगा क्योंकि ये इंस्टेंट होती है। हेलोजन रोड्स इंस्टेंट होती है, मिनी सेकंड्स भी नहीं लेती टू ग्लो अप, एंड हीट भी साथ ही में शुरू हो जाती है। सोचिए आपके घर एक छोटा सा बच्चा और वो शरारत करे कुछ ऐसे, ये तो गिर गया, बट ऑटोमेटिक बंद कैसे हो गया? Here's the deal, सेफ्टी स्विच। चीज तो बहुत बड़ी नहीं है, एक सिंपल स्विच है, अगर गिर जाए तो बंद हो जाएगा, बट इट कैन सेव यू, कुछ भी नुकसान होने से बचा सकता है। नाउ हियर्स अ क्विक डिफरेंस बिटवीन बोथ, जो आपको हेल्प करेगा ये सोचने में, ये डिसाइड करने में आपको ये लेना चाहिए या ये। हालांकि फैन हीटर पीछे पड़ा है, उसकी भी बारी आएगी, बट अगर आपको सीखने वाला चाहिए तो ये या ये। वेल, हेलोजन रोड्स होती हैं, इनकी हीट क्वार्ट्ज से थोड़ी सी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं, 19-20 का फर्क होता है। उसके बाद हेलोजन की लाइफ क्वार्ट्ज से ज्यादा होती है, बट लॉजिकली बात करें, अगर अच्छी क्वार्ट्ज रोड हो और देसी हेलोजन रोड हो, तो बात तो वहीं पे आ जाएगी, हेलोजन जल्दी खराब होगी। बट प्रैक्टिकली अगर सेम क्वालिटी की दोनों रोड्स हो, हेलोजन की लाइफ ज्यादा रहती है। अगर आपने नोटिस किया, इसके सामने एक रिफ्लेक्टर है, एक शाइनी शाइनी रिफ्लेक्टर है, और इसमें नहीं है। उसका रीजन ये है कि हेलोजन बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, और अगर वो रिफ्लेक्टर हटा दे, आप इसकी तरफ देख नहीं पाओगे, एकदम अंधे हो जाओगे, इतनी ज्यादा ब्राइट होती है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है, कुछ लोगों को लाइट पसंद नहीं होती। और लेट मी टेल यू, आपका टाइम सीधा सेव कर देता हूं। अगर आप क्वार्ट्ज या हेलोजन हीटर लेने में कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपली अगर आपको लाइट से प्रॉब्लम नहीं है तो हेलोजन हीटर लो, क्योंकि इसकी लाइफ
ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होती है और दिखने में थोड़ा सुंदर रहता है। बट अगर आपको लाइट से प्रॉब्लम है तो सवाल ही नहीं उठता, आपको कॉर्ड्स के साथ जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा फैन हीटर। बट वेट कीजिए, कंक्लूजन एंड में आएगा जिसमें आपको पता लगेगा ये वो या वो तीनों में से कौन से टाइप का हीटर आपको लेना चाहिए। तो इसका नाम ही इसे एक्सप्लेन करता है, फैन हीटर, गर्म हवा देने वाला पंखा। एंड अगर आपका क्वेश्चन है कैसे, तो उसका आंसर ये रहा दोस्तों, इसके अंदर होता है एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट दिख जाएगा आपको जो गर्म होता है और सेंटर में है इसके पंखा, और पंखा हवा देता है और वो हवा एलिमेंट से होके आती है तो गर्म हो जाती है। इतनी सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर बात करें कितने इफेक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा दोस्तों। एक बार मैं घर ले गया था, अपने बेड के ऊपर लगाया, कंबल के बीच में एकदम गर्म कर दिया। बट जब मैंने बंद किया तो इतनी ज्यादा ठंड लगी जितनी पहले नहीं लग रही थी। बट इसे लोग यूज कैसे करते हैं? इसे बंद कमरों में यूज किया जाता है, जहां पे एक साइड पे रख देते हैं, तो 1 घंटे आधे घंटे चलाकर रूम का टेम्परेचर ये चेंज करते हैं, वो नहीं, क्योंकि ये हवा ही चेंज कर देते हैं। इसी अच्छाई के साथ बुराई आती है, क्योंकि ये गर्म हवा छोड़ता है तो ऑक्सीजन को मारता है रूम में, तो ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, ह्यूमिडिटी लेवल ड्रॉप होता है। तो हो सकता है जिनको स्किन की प्रॉब्लम हो उनको इरिटेशन हो, और जिनको सांस की प्रॉब्लम हो उनको भी प्रॉब्लम हो। इसका भी एक छोटा सा सॉल्यूशन है, आप रूम में कॉर्नर पे एक बकेट रख दीजिए पानी की भर के, तो वो चीज कम होगी, ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा मेंटेन रहेगा। अगर आप फैन हीटर लेने जा रहे हो तो एक चीज का सख्त ध्यान रखना कि इसकी कॉपर की मोटर हो। वेल, जो मेरे हाथ में है इसके अंदर तो बिल्कुल विजिबल है यहाँ से, बट मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स हाइड इट। मोस्ट ऑफ द हीटर्स में हमें नहीं दिखने को मिलती, तो बॉक्स के ऊपर देख लेना या फिर आप दुकानदार को पूछ लेना। अगर इंटरनेट से ले रहे हो तो स्पेसिफिकेशंस में चेक कर लेना कॉपर की मोटर हो। बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन, अब आता है कंक्लूजन, तीनों को एक साथ लेके। तो ये वाला अगर बात करूं, फैन हीटर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर तो आपके घर में छोटा बच्चा है, उस रूम में छोटा बच्चा है, तो सिंपली अवॉइड इट, ना लीजिए। अगर हम बात करें कंजप्शन की, तो इनकी कंजप्शन और उसकी कंजप्शन सेम होती है, हैलोजन और क्वार्ट्ज हीटर की 400 वॉट्स ईच रोड। तो दोनों रोड चलाओगे तो 800 वॉट्स रहती है। बट इसकी, ये तो बाप है इनका कंजप्शन के मामले में। इसको एक स्पीड पे चलाओगे तो 1000 वॉट की कंजप्शन रहती है, मतलब एक प्रेस जितनी, आयरन जितनी। और 2 नंबर पे चलाओगे तो 2000 वॉट, एक गीजर जितनी कंजप्शन रहती है। तो हो सकता है ये रीजन आपके लिए डील ब्रेकर हो कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। इससे पहले मैंने आपको बता दिया हैलोजन बेटर है या क्वार्ट्ज आपके लिए। तो अब ये क्वेश्चन है कि फैन हीटर या ये वाले हीटर। अगर तो आपको सेकने के लिए चाहिए, हाथ सेकने के लिए, तो यही बेटर है। उसके साथ गर्म सर्द 100% होगा, इसके साथ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तो आपको रूम में लगाना है, बंद रूम में, आपको रूम का टेम्परेचर ही डाउन करना है, आई मीन अप करना है, तो आप फैन हीटर के साथ जा सकते हो। बट अगर आपको एक खुले एरिया में लगाना है, लॉबी या बड़ा सा हॉल, तो वो बिल्कुल भी असर नहीं कर पाएगा। और लास्ट चीज आती है कौन से ब्रांड का लीजिए। मेरी बात मानिए, अगर आप 1000 के अंदर बजट वाला हीटर देख रहे हो तो ब्रांड के पीछे मत जाइए, क्योंकि जब ओरिएंट, उषा, बजाज, ये बड़े बड़े ब्रांड्स का थप्पा लग जाता है ना, तो उसकी ब्रांड वैल्यू के कारण उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। अगर आप ऑनलाइन मंगवा रहे हो तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको ऐसे कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन में कुछ सिलेक्टिव पीस हम लगा देते हैं जो 1000 के अंदर आपको अमेजोन से मिल सकते हैं, और जो मैं खुद फिल्टर से करके आपके लिए जो बेटर रहेंगे वो आपके लिए चूज करके मैं लगा दूंगा। आपके लिए सिंपल सा हो जाएगा, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।